तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, ये इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा वायरल गई थी। ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है कि हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, तो डॉक्टर और आपको जो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले हैं वो आपको सलाह देंगे। हमें तो अंग्रेजी को शब्द नहीं याद है, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, यही। महाराज प्रेमानंद जी ने बिल्कुल सही कहा। आज पूरे सोशल मीडिया पर वासना को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। बच्चे से लेकर वयस्क तक इस खतरनाक मॉन्स्टर का शिकार बनते जा रहे हैं। इसमें गलती बच्चों की नहीं है, बल्कि गलती उन इन्फ्लुएंसर की है जो अपना गंदा डांस दिखाकर वासना को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमारे देश का यूथ गलत इन्फ्लुएंस होकर गलत कदम उठा रहा है, जिसकी वजह से यूथ का पूरा जीवन मास्टरबेशन, डिप्रेशन जैसी चीजों में डूबा रहता है। अगर हम एक नजर उठाकर देखें तो ये इन्फ्लुएंसर एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं, और वो है मनी। आज का हर कोई पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो तरीका गलत क्यों ना हो। वैसे वासना को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तो आज की वीडियो में आप जानेंगे 4 ऐसे तरीके जिनकी हेल्प से आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से चेंज कर दोगे। आप फिजिकली और मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आपका सामना करना किसी के भी बस की बात नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लास्ट में जाकर मुझे थैंक यू बोलोगे। दोस्तों, आपको समझना होगा कि आपकी वासना की वजह कोई और नहीं, सिर्फ आप खुद हो। आप अपनी वासना को छुपाने के लिए दूसरे लोगों पर अपना दोष डाल देते हो, लेकिन आपको समझना होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि गलती आपकी ही है। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि आप वासना के जाल में फंस चुके हो। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार हो। दोस्तों, हम खुद से एक बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं, हमारी वासना का कोई और ही जिम्मेदार है। आपको लग सकता है कि गलती उन इन्फ्लुएंसर की है जिनके डांस को देखकर आपकी वासना बढ़ रही है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो खुद को पकड़ें और तभी रुक जाएं। कोई भी इन्फ्लुएंसर आकर आपको फोर्सफुली सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है कि आप अपनी वासना को बढ़ावा दें। आप ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप सोचना चाहते हैं और आपको वो चीज पसंद है। आपको वासना में घिरे रहना बहुत ही पसंद है। किसी भी इन्फ्लुएंसर ने आकर आपको फोर्सफुली गंदी वीडियो देखने के लिए मजबूर नहीं किया है, क्योंकि आप 5 सेकंड में मिलने वाले मजे को बार बार लेना चाहते हैं। अगर आप सच में वासना यानी कि हवस को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए कि आप सच में इसे छोड़ना चाहते हैं। अगर आपके अंतरात्मा से जवाब आता है कि हाँ, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, तभी आप छोड़ पाओगे। अगर आप उस मजे को बार बार लेना चाहते हो तो आप कभी भी नहीं छोड़ पाओगे। जरा खुद से पूछिए कि अगर उन इन्फ्लुएंसर में आपकी माँ, बहन या बेटी ने ऐसे कपड़े पहने होते, कि आपकी सोच उनके लिए भी ऐसी होती? शायद नहीं। अगर आपको अपनी हवस यानी कि वासना को जड़ से उखाड़ना है तो आपको नेक्स्ट पॉइंट को फॉलो करना होगा। वासना, अगर मैं इसे एक लाइन में डिफाइन करूं तो इसे हवस कहना गलत नहीं होगा। वासना का सीधा सीधा मतलब है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेले हो। कहीं ना कहीं आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करे या फिर आपके प्रेम को समझे। जब आप किसी के प्रति वासना महसूस करते हो तो आप उन्हें अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक वस्तु समझते हो। ये वही तरीका है जिसमें हम दूसरों के साथ एक जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। आपकी वासना आपको एक ऐसे एनिमल की तरह दिखाती है जैसे आपके अंदर इंसानियत नाम की चीजें मायने ही नहीं रखती। बस आप अपनी हवस और डिजायर को पूरा करना चाहते हो। याद रखें दोस्तों, वासना और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। वासना लोगों को एक वस्तु बना देती है, जबकि प्रेम उन्हें एक इंसान के रूप में दिखता है। अगर आप सच में वासना यानी कि हवस को छोड़ने के लिए सीरियस हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको उन सोशल मीडिया का यूज करना बंद करना होगा जिनकी वजह से आपकी वासना और भी ज्यादा भड़कती है। और एक बात और ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा दोस्त है जो आपको गंदी गंदी वीडियो भेजता है, या तो उसे मना कर दीजिए या फिर उसको ब्लॉक कर दीजिए। ध्यान रखें दोस्तों, लाइफ आपकी है, आपके दोस्त की नहीं। इसके साथ साथ आप अपनी वासना को कंट्रोल करने के लिए अपने परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, आप लास्ट वाले स्टेप से आसानी से समझ पाओगे। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। वासना को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा, लेकिन उससे पहले सवाल ये आता है कि किसी भी गंदी आदत को जड़ से खत्म कैसे करें। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि किसी गंदी आदत को छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और वो आदत कोई भी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब एक ऐसी गंदी आदत जो आपकी लाइफ पर इफेक्ट डालती है, जैसे पॉर्न वीडियो देखना, सिगरेट पीना और ड्रिंक करना। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि गंदी आदत एक ऐसे मकड़ी की जाल की तरह होती है जिसमें आप फंसे रह जाते हो। आप जितना भी कोशिश करोगे बाहर निकलने के लिए, आप उसमें और भी ज्यादा फंसते जाओगे। अगर आपको सच में उस गंदी आदत से बाहर निकलना है तो आपको पहले ये भूलना होगा कि आपको उस आदत पर कंट्रोल करना है। क्योंकि दोस्तों, जब आप किसी आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो आपका मन आपको उस आदत में और भी ज्यादा ढकेलता है। जब आप ये भूल जाओगे कि मुझे उस आदत पर कंट्रोल करना है,
उसके बाद आपको उस आदत को दूसरी आदत के साथ रिप्लेस करना है। मतलब जब भी आपका मन पॉर्न वीडियो देखने के लिए करता है तो तभी ही आपको कुछ सेकंड के लिए रुकना है और पुशअप्स मारना शुरू कर देना है। अगर आपका मन सिगरेट पीने के लिए करता है तो आप सिगरेट की जगह च्युइंगम चबा सकते हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप अपनी वासना को अकेले ही कंट्रोल कर सकते हो तो आप गलत हो, क्योंकि दोस्तों वासना एक ऐसी बुरी हैबिट है जो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और दोस्तों आप ये बखूबी जानते होंगे, जब आप अकेले होते हो तो आपकी वासना और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि वासना को अकेलापन पसंद है। जब आप अकेले होते हो तो वासना आप पर आसानी से हावी हो जाती है और उस समय कोई भी नहीं जानता कि आप किस दौर से गुजर रहे हो। आपको शुरू में बहुत ही अच्छा फील होता है। जब आप बाहर निकलते हो तो आपको महसूस होता है कि आपने कितना बड़ा गलत कदम उठा लिया है। और ये वही टाइम होता है जब आपको किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो आपका साथ दे सके। इसलिए आपको अपनी वासना को छुपाना नहीं है, आपको किसी ऐसे इंसान को बता देना है जिस पर आप विश्वास करते हो, चाहे वो आपके परिवार में हो चाहे फिर आपका कोई दोस्त हो। जब आप अपनी फीलिंग के बारे में किसी को बता देते हो तो आपकी प्रॉब्लम आधी हो जाती है। ये वैसा ही है जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते ही आपकी बीमारी कम हो जाती है। इससे होगा ये कि आप जो अंदर अकेले अकेले फाइट कर रहे थे उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। इससे आपकी वासना का कंट्रोल आप पर से कम होने लगेगा। दोस्तों यकीन मानिए, सिर्फ यही एक तरीका है अपनी वासना को जड़ से खत्म करने का। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो शायद आप ऐसी गंदी हैबिट से बाहर निकल पाओगे। वैसे कि ये स्टेप आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। ये वीडियो मैंने खासकर लड़कों के लिए ही बनाई है, क्योंकि लड़के किसी को भी अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बता पाते। जरा आप सोच के देखिए, जब आप इस मॉन्स्टर को हरा दोगे तो आपका अलग ही वर्जन बाहर आएगा। आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी बाहर आएगी जो कि मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। अगर आप गलती से भी ऐसा सोचते हो कि मैं अकेला ही काफी हूँ तो आप गलत हो। हमेशा ध्यान रखिए, एक अकेला इंसान या तो मजबूत होता है या फिर मजबूर। और वासना एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को मजबूर कर देती है। जब आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो आपका साथ देता है तो वही एक इंसान होता है जो आपको वासना से बाहर निकाल सकता है। अकेले हो तो आपको कोई भी हरा सकता है, लेकिन जब आपके साथ कोई और होगा तो आपकी ताकत दुगनी हो जाएगी और आपका बिलीफ सिस्टम चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मैं इसे आसानी से हरा दूंगा। जब आप इन चारों स्टेप को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो आपकी वासना के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता आपसे दूर जाने के लिए। अगर आपको किसी भी बुरी हैबिट को खत्म करना है तो आपको जड़ से उसे खत्म करना होगा। वैसा ही है जैसे खरपतवार खेतों में जम जाती है, अगर आप उसे ऊपर से छाटेंगे तो वो जड़ों में रह जाएगी और वो दोबारा उग जाएगी। अगर आपको इसे पूरी तरीके से खत्म करना है तो आपको अंदर से खत्म करना होगा। इसका सिंपल सा मतलब है, लोगों के बारे में आपको अपनी सोच को बदलना होगा, उनको प्यार और सम्मान से देखना शुरू करना होगा, लोगों के साथ मनुष्य जैसा ही व्यवहार करना होगा। अगर आप अपनी हवस को पूरा करने के लिए लोगों को एक वस्तु समझते हो तो आपकी वासना कभी भी खत्म नहीं हो पाएगी। इन चारों स्टेप को फॉलो करके आप वासना को खत्म कर सकते हो। याद रखें, वासना से लड़ना आपकी खुद की चॉइस है, इसे कोई भी आपके लिए नहीं ले सकता और ना ही आपके लिए लड़ सकता है। वासना को आपको खुद को ही कंट्रोल करना है। आपकी हवस आपको जब तक कंट्रोल नहीं करती जब तक आप इसे अनुमति नहीं देते हो। हर बार जब आप इसके सामने हथियार डालते हो तो ये भी आपकी ही चॉइस होती है, लेकिन जब आप इसके खिलाफ हथियार उठाते हो तो ये भी आपका ही चुनाव होता है। बस दोनों में फर्क सिंपल सा है कि आप लड़ना चाहते हो, आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हो और आप इसके सामने झुकना नहीं चाहते। यदि आपने सच में इसके खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया है तो याद रखें दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि लड़ाई मुश्किल होगी या फिर आप हार जाएंगे। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपकी लड़ाई खुद से है और आप एक वॉरियर हो, एक ऐसा वॉरियर जो कि हार नहीं मानता है, जो कि गिरकर उठता है, जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन खड़ा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन इस चैलेंज के लिए रेडी है, क्योंकि दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, एक वॉरियर वही है जो कि हार नहीं मानता है।